पहली बात तो आपको दो चीज याद रखना है। क्या याद करना है? ठीक है, नोट में कि डोमेस्टिक इनकम जो होता है वो क्या होता है। अभी हमने बताया कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। हमारे देश के अंदर क्या बोला गया, ये मान लो कि हमारे देश के अंदर ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो रेसिडेंट है चाहे वो नॉन रेसिडेंट है, अगर हमारे देश के फिजिकल बाउंड्री के अंदर वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग कमा रहे हैं, जो टोटल पैसा होगा वो हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम होगा। क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, याद रखना क्या बोला गया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ये एक हमेशा याद करना है। दूसरा, नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एनआई से डिनोट कर लो फिर। ठीक है, और इसको हमेशा कैसे लिखते हैं भाई, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी अभी आने वाले समय में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। जितना भी नेट पैसा आया है, ठीक है, नेशनल का प्रोडक्ट के थ्रू जनरेट करके फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से। अभी बताऊंगा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। और नेशनल इनकम हमने ये दूसरा बात जाना कि हमारे देश में नेशनल इनकम क्या होता है, जो भी हमारा फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है, क्या होगा, एक तो फैक्टर इनकम जो भी जनरेट हुआ है किसके थ्रू, फैक्टर सर्विसेज के थ्रू, जो भी टोटल फैक्टर सर्विसेज के थ्रू जनरेट हुआ है। और वो कौन जनरेट, फैक्टर सर्विसेज के थ्रू क्या जनरेट हुआ है, फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम कौन कमाया भाई, जो कि हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है। जितना भी हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट है उनके द्वारा जो कमाया गया पैसा है, ठीक है, जो भी फैक्टर इनकम है, उन सब सारे पैसों को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, जो एक साल में कमाया गया। क्लियर? यहाँ